We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान के ऊपर भारत की तरफ से ज़बरदस्त कार्रवाई की गई। हमारे साथ ब्रिगेडियर जीवन राज पुरोहित साहब हैं, हमारे साथ कर्नल JS सोडी साहब हैं, दोनों डिफेंस एक्सपर्ट हैं। JS सोडी साहब, अब आगे क्या देख रहे हैं? क्योंकि देखिए भारत के स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है कि हम वॉर नहीं कर रहे हैं। आपने जो टेरर एक्टिविटीज़ की हम उसका जवाब दें। जो अभी सही बात उन्होंने पुरोहित साहब ने कि हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिटालिएट नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं ब्रिगेडियर पुरोहित सर से बिल्कुल एग्री करता हूं कि भारत पूरी तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है, पूरे मिलिट्री माइट के साथ रिस्पॉन्ड कर रहा है। और अब हमने जो ये रिस्पॉन्स दिखाया है ये पाकिस्तान को बहुत समय तक याद रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि कई भारतीयों ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि हम इतने बड़े पैमाने पे हम ऑपरेशन सिंदूर करेंगे। देखिए, जो भी पहले 2 सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई जो पब्लिक डोमेन में है, उरी या बालाकोट, वो हमने एक ही टारगेट को टारगेट किया, वो भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में हमने 9 टारगेट्स को टारगेट किया, 5 POJK में और 4 मेन पाकिस्तान में। तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कदम है हमारे सरकार से, सेनाओं से, और जिस तरह से हमें इसमें सफलता मिली है, जिस तरह से हमने 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा है, उनका पूरा ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस किया है, डेफिनेटली ये बहुत भारी चोट है पाकिस्तान के लिए भी और उनके समर्थन आतंकवादियों के लिए भी। और ये जो मोमेंटम अब भारत को मिला है ऑपरेशन सिंदूर से, ये ऑन गोइंग रहेगा। तभी भारत सरकार ने कई मीटिंग्स में कहा है कि ये ऑन गोइंग ऑपरेशन है। और ऑन गोइंग ऑपरेशन का मतलब होता है जैसे जैसे हमें खबर मिलेगी कि आतंकवादियों के नए ट्रेनिंग कैंप बन गए या आतंकवादियों की ये जगह है मिलने की या ये लॉन्च पैड है, भारत लगातार उन्हें बर्बाद करता रहेगा। तो डेफिनेटली आने वाले समय में भी भारत उन टारगेट्स को पूरी तरह बर्बाद करेगा, जैसे हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था 27 अप्रैल तड़के सुबेरे। बिल्कुल सर। जीवन राम पुरोहित सर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पुरोहित सर, क्या पाकिस्तान आतंक पर एक्शन लेने के बजाय जो भारत से संघर्ष में उलझ रहा है, इसका बड़ा खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा? क्योंकि पाकिस्तान में अंदरूनी आप देखिए तमाम ऐसे संगठन जो इस वक्त अलगाववाद के चरम पर हैं, पहले ही एक बार टूट चुका है पाकिस्तान, ऊपर से एक बार फिर भारत के साथ जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हम एक्टिविटी पाकिस्तान की देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल आने वाले वक्त में खड़ी कर सकती है। जी आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं हिमानी। जिस पेड़ की नींव, जिस मकान की नींव ही मिट्टी से बनी हो, जिस मकान की नींव में ही जड़ें डाल रखे हो, वो नहीं अच्छा रह सकता, वो मकान खड़ा ही नहीं हो सकता। तो जिस आधार पर जिन्ना जी ने मकान खड़ा किया था वो अब ढहने की कगार पर आ गया है। और जो आप बोल रही हैं कि ये आने वाले समय के अंदर पाकिस्तान अपने आप इम्प्लोड होगा, ये वो कैंसर का मरीज है जिसने अपने आप अपनी मौत बुलाई है। पुरोहित सर, जैसा कि आपने कहा कि वो मुकाम ढहने वाला है, जब बांग्लादेश बना ये मुकाम तो तभी ढह गया था, लेकिन पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।